अब हम बोलते हैं ना कि हिंदू खतरे में, तो हम ये बात भूल जाते हैं कि हिंदुओं की वजह से ही खतरे में, क्योंकि आजकल भक्ति में ऐसे दोगले लोग घुस गए हैं जो सालों साल तो ऐसी वीडियोस बनाते हैं पर जन्माष्टमी या कोई त्योहार आने पर भक्ति के रस में डूब जाते हैं। एक टाइम था जब लोग नवरात्रि में माँ दुर्गा के भजन पर नाचा करते थे, मन में श्रद्धा होती थी, आंखों में भक्ति होती थी, लेकिन आज इन श्रद्धा और भक्तियों ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। जरा आप इन महिलाओं के कपड़े देखिए, कोई कह सकता है कि क्या इन्हें गरबा से कोई मतलब भी है? चाहे नवरात्रि हो या कांवड़ यात्रा, हर साल लोगों की भर भर के ऐसे रील्स हमारी फीड पर आई जाती हैं जिन्हें देखकर आपको खुद ही शर्म आने लगे। आज भगवान में आस्था यूट्यूब और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के साथ साथ बदलती रहती है, और सबसे फनी बात, कंटेंट क्रिएशन की रेस में लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। पहले लोग भगवान के लिए कंटेंट बनाते थे, भगवान के ऊपर कंटेंट बनाते थे, लेकिन अब तो लोग भगवान के साथ ही कंटेंट बनाने लगे हैं, और इनमें सबसे पहला नाम आता है लड्डू गोपाल ट्रेंड का। एक टाइम था जब लोग अपने लड्डू गोपाल जी को प्यार से सजाते थे, मंदिर में रखते थे, उनकी सेवा करते थे और इतना अच्छा भी लगता था। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पे हैशटैग लड्डू गोपाल रील्स ट्रेंड छाया हुआ है। मतलब भगवान को लोगों ने एक बेबी इन्फ्लुएंसर बना दिया है, जिसे लोग अपना कंटेंट चमकाने के लिए एक प्रूफ की तरह यूज कर रहे हैं। तो आज रात्रि जब मैं कान्हा के वस्त्र हल्के करके उनको सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहे थे और वो उठ जा रहे थे, तो मैंने डांट लगाया, फिर प्यार से उनको बोला कि चलो कान्हा सो जाओ, लेकिन वो फिर उठ गए। कभी किसी के लड्डू गोपाल जी को बुखार आ जाता है। देखो ये वही लड़की है जिसके लड्डू गोपाल की तबीयत जन्माष्टमी के दिन खराब होने से वह परेशान होकर रोने लगती है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी अच्छे से जांच करवाकर उसे सुई भी दिलवाती है। उसकी इस अद्भुत भक्ति और प्रेम को देखकर सभी लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया। कोई अपने लड्डू गोपाल जी को सैलून ले जा रहा है तो किसी के लड्डू गोपाल के दांतों में कीड़ा लग जाता है, फिर कोई उनकी आँख टेस्ट करवा रहा। आंखों की टेस्टिंग मशीन के सामने बैठी ये बुजुर्ग महिला खुद का नहीं बल्कि अपने लड्डू गोपाल की आंखों का टेस्ट करवा रही हैं। जहां हमारे देश में लाखों बच्चों के पढ़ने के आज भी लाले पड़े हुए हैं, वहां इस स्कूल में लड्डू गोपाल जी ने 100% स्कोर कोड के साथ 6 क्लास पास कर ली। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट पर 100% है। तो ये फर्स्ट आए क्लास में। ये कैसी भक्ति है जहां अपने भगवान और आम इंसान के बीच में कोई फर्क छोड़ा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने भगवान से प्यार करना गलत है, और जब वो प्यार पब्लिसिटी बन जाए तो वो श्रद्धा नहीं तो ऑफ हो जाता है। कभी सोचा है अगर सच में भगवान या लड्डू गोपाल ऐसे ही स्कूल में चलकर जाने लगे तो हम उनके दर्शन करेंगे, अपनी इच्छाएं बताएंगे या फिर उनके साथ रील बनाएंगे? सोच कर देखो। खैर ये लड्डू ट्रेंड तो फिर भी कुछ टाइम पुराना है, लेकिन अभी कुछ सालों में एक नई बीमारी निकल कर आई है जो गरबा के टाइम पर ही दिखती है, जिसका नाम है आउटफिट ऑफ द डे कॉम्पिटिशन। इस गरबा ग्राउंड ट्यूशन का नहीं, लाइटिंग, मेकअप और बेतुके गानों का सेंटर बन गया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फैशन से, पर जब फेथ और फेम एक साथ मिल जाते हैं तो भक्ति डाइल्यूट हो जाती है। हमने अपने भगवान को इतना साधारण समझ लिया है कि लोग मूर्तियों में भी धड़कन होने का अनुभव करने लगे। सावन का महीना आते ही लोग कांवड़ लाने की तैयारी करने लगते हैं। ये कांवड़ यात्रा एक समय पे भगवान शिव के लिए भक्ति यात्रा हुई करती थी, जो आज डीजे वाले बाबू स्क्वाड का एक एनुअल इवेंट बन गई है। इतने बड़े बड़े डीजे ट्रक्स में लाद कर चलाई जाते हैं जिसमें भक्ति कम होती है और बेस इतना ज्यादा होता है, और बेस इतना ज्यादा कि आपकी कहानी फट जाए। लोग भक्ति में दीवाने हो जाते हैं, पर इस दीवानगी में जब कोई मर्यादा नहीं होती तो रिजल्ट होता है ये। अब इस भगवा रंग में नाचते हुए इन लड़कियों को देखकर किसी की आस्था को ठेस क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि वैसे तो किसी गाने में हीरोइन की भगवा ड्रेस देखकर या किसी रेस्टोरेंट में भगवा रंग के नैपकिन्स को देखकर इनकी आस्था बड़ी जल्दी भंग हो जाती है। कोई तो होगा, तुम्हारा सीनियर होगा ना कोई। मैं एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है, हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि आज कांवड़ यात्रा पवित्र यात्रा कम बल्कि पब्लिक न्यूसेंस ज्यादा बन गई है। इंटरनेट ने भक्ति को भी एल्गोरिदम बना दिया है। हैशटैग गॉड वाइब्स ओनली, हैशटैग कृष्णा बेबी चल, हैशटैग गरबा लुक 2025। ये भक्ति नहीं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। भगवान भी सोच रहे होंगे ये लोग मेरी पूजा कर रहे हैं या फिर मुझ पर एक ब्रांड बना दिए। अगर किसी की कोई वीडियो नहीं चल रही है तो चिपका दो भगवान का नेम और टैग और बन जाओ उनके इंस्टाग्राम भक्त। एक तरफ तो लोग रिचुअल्स का मजाक बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो असली भक्त हैं वो चुप हो गए हैं, क्योंकि उनको इस तरह से रील बनाना तो आता नहीं। ये सब देखकर लगता है कि आजकल भक्ति का असली प्रमाण इंगेजमेंट रेट है, क्योंकि भक्ति कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, वो एक एक्सपीरियंस होती है। जो चीज अंदर से महसूस की जाती है उसको रिंग लाइट के नीचे दिखाना
देना जरूरी नहीं है। धन्यवाद। और आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।